हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक लहर 2 में 10वां पाठ है कबीर के वाणी। कबीर की वाणी यह कविता पाठ है। इसमें हम पाठ दोहे इसके पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम पाठ के पीछे जो व्याकरणांश दिया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। श्रुतलेख यानी सुनकर लिखना, डिक्टेशन। सतगुरु, क्रोध, क्षमा, बगुला, लोभ, इस तरह के शब्द यहाँ दिए गए हैं। इस शब्द पर हम ध्यान देना चाहिए। सतगुरु, क्रोध, क्षमा, बगुला, लोभ। यहाँ सुनिए, बोलिए। गुरु के महत्व के बारे में बताइए। यहाँ गुरु के बारे में यानी गुरु, समाज में गुरु का महत्व क्या है, उस तरह का दोहे के बारे में जानने की आवश्यकता है। हंस की तुलना किससे की गई है? हंस की तुलना बगुला से की गई है। समुद्र में क्या क्या मिलते हैं? समुद्र में जीव जंतु के साथ साथ मोती मिलते हैं। इस तरह यहाँ दिए गए हैं। जोड़ी बनाइए। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग कहते हैं इसे। यहाँ देखिए, यह 2 आता है, 3 आता है और 5 और 1 4। यह संख्या अंक मैंने बताया है। यानी जहाँ दया वहाँ सच्चे गुरु को पाने से जीवन में अनेक फल प्राप्त होते हैं। जहाँ दया है वहाँ धर्म है। जहाँ क्षमा है वहाँ भगवान का वास होता है। नहाने धोने से मन का मैल नहीं जाता। असली वस्तु का महत्व ज्ञानी ही जानता है। इस तरह की जोड़ी बनाना है। इसी तरह क्रम संख्या के अनुसार रखना चाहिए। यहाँ पर उदाहरण के लिए जहाँ दया वहाँ धर्म है एक, और दूसरा बनता है जहाँ लोभ वहाँ पाप। उसी तरह जहाँ क्रोध तहाँ काल है। उसी तरह जहाँ क्षमा है वहाँ आप है, चौथा आता है। इस तरह का जोड़ी बनाइए। क्रम संख्या यानी ऊपर जोड़ी है नीचे क्रम संख्या। यहाँ देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द पर गोल निशानी बनाइए। उदाहरण के लिए हंस। दूसरा आता है पुण्य। उसी तरह सतगुरु। उसी तरह मछली। उसी तरह भगवान। नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों से संबंधित शब्द गोल निशानी पर लिखिए। यहाँ मछली पानी में रहती है, मछली। उसी तरह कबीरदास हिंदी के महान कवि थे, कबीरदास। मोती सागर में मिलती है, मोती। हंस का रंग सफ़ेद होता है, सफ़ेद हंस। पेड़ पर बगुला है, कुंगा। कुंगवेरू, हंसवेरू। सद्गुरु को पा लेने से क्या मिलता है? यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। पाठ के अनुसार प्रश्न का उत्तर हम लिखना चाहिए। सद्गुरु को पा लेने से क्या होता है? सद्गुरु को पा लेने से जीवन में अनेक फल मिलते हैं। क्रोध का परिणाम क्या होता है? क्रोध का परिणाम नाश होता है। हंस की विशेषता क्या है? हंस मोतियों को चुन चुन कर खाता है। नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। कबीर की वाणी से अपने मनपसंद किन्हीं 2 दोहों का भाव अपने शब्दों में लिखिए। सद्गुरु को पा लेने से अनेक लाभ होते हैं। जहाँ दया होती है वहाँ क्षमा होता है। मीन सदा जल में रहती है। बगुला भेद नहीं जानता। हंस भेद को नहीं बगुला भेद नहीं जानता। हंस मोती चुन चुन कर खाता है। संकेत के आधार पर वाक्य लिखिए। मनुष्य में दया होनी चाहिए। मनुष्य में क्षमा होनी चाहिए। मनुष्य
मनुष्य से लाभ होनी चाहिए, मनुष्य पाप पुण्य कार्य करनी चाहिए, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तीर्थ उदाहरण के लिए वर्ण विच्छेद हर पाठ में दिया गया है, इस पाठ में भी वर्ण विच्छेद दिया गया है। उदाहरण के लिए तीर्थ दिया गया है। उसी तरह क्रोध क प्लस र प्लस ओ प्लस द प्लस अ। गुरु इस तरह लिखनी चाहिए। क प्लस र प्लस ओ प्लस ध क्रोध स प्लस सम ग त ई संगीत सद्गुरु विकरणा, इस तरह। उसी तरह अंताक्षरी विधि में अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के 4 शब्द लिखिए। अनेक, कबीर, रबड़, डमरू, रोखा। काल ला आता है, ला से लालच, लालच, चा से चमक, छड़ी, डमरू, छड्डी, डी से सदा। इस तरह के प्रश्न, इस तरह के शब्द यानी आप अपनी डिक्शनरी यानी शब्दकोश के उपयोग कर सकते हैं। यानी अपने पाठ्य पुस्तक में जो भी शब्द आते हैं उस शब्द के अनुसार यहाँ शब्द अंताक्षरी विधि में लिख सकते हैं। पर्यायवाची शब्द उदाहरण के लिए एक दिया गया है, गुनाह, अपराध, क्रोध, क्रोध, गुस्सा, नुकसान, गुस्सा। उसी तरह गुस्सा, नाराज, मीन, मत्स्य, मछली, मत्स्य, जल, पानी, नीर, भेद, अंतर, फर्क। ज्ञानी, अज्ञानी, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, क्रोध, शांत, मिलना, बिछड़ना, ज्ञानी। ये सृजनात्मकता, मछली जल की रानी है। यह गुरु पुस्तक पढ़ता है। बगुला है, यह बगुला है, यह दीवाल है, पेड़ है,
कुछ दोहों का संकलन करके कक्षा में दिखाइए। बालक नहाता है। यह अनुवाद। द बॉय बात, गुरु पाठ पढ़ाता है। द टीचर टीच द लेसन, हंस मोती खाता है। स्वैन ईट्स पेरल्स, देवी बाजार जाती है। देवी गोस टू मार्केट, राजा गाना गाता है। राजा सिंग्स ए सॉन्ग, लड़का पढ़ता है। लड़का लिखता है। लड़की प्रार्थना करती है। यहाँ व्याकरणांश यानी क्या करता है, पढ़ता है, लिखता है, प्रार्थना, साइकिल चलाना, तैरात, पाठशाला, इस तरह के। यहाँ 7वीं कक्षा में 10वां पाठ के अनुसार व्याकरण क्रिया, किसी काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। खाना पीना, सोना उठना, इस तरह के शब्दों को क्रिया कहते हैं। यानी किसी काम का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए। मोहन बाजार जाता है। उसी तरह उमा खाना खाती, लड़का आम खाता, राजा विजयवाड़ा से आता, लड़कियां पौधे लगाती है। वाक्य के अंत में अक्सर क्रिया वाक्य के अंत में अधिक होती है। यहाँ देखिए, जाता, खाती, खाता, आता, लगाती, यानी वाक्य के अंत में जो काम का पता चलता है वह क्रिया से पता चलता है। यहाँ क्या मैं ये कर सकती हूँ। दोहों के बारे में बातचीत कर सकती हूँ। दोहों के भावार्थ अपने शब्दों में बोल सकती हूँ। दोहों के भावार्थ अपने शब्दों में लिख सकती हूँ। कबीर के पद गा सकती हूँ। इस तरह के यहाँ दिए गए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी। इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू फ्रेंड्स।